हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा न्यू टॉपिक है शक्ति यानी पावर। शक्ति यानी कि पावर। तो आप इसके वर्ड से समझ रहे हैं पावर यानी शक्ति क्या है। तो बच्चे, आप लोग को एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दें। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि अरे वो जो आदमी है या वो जो लड़की है या कोई लड़का है वो बहुत ही शक्तिशाली है, उसको बोलते हैं ना। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके जो कार्य करने का, वर्क करने का जो कैपेसिटी है वो औरों के मुकाबले ज़्यादा है। इस तरीके से बोला जाता है उसको। तो शक्ति का मतलब यही है पावर। जैसे कि रमेश व राखी के घर में पानी की टंकी समान आकृति और ऊंचाई की है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लेके बताया जा रहा है कि रमेश व राखी का एक घर है जिसमें पानी की टंकी जो उनके यहाँ छतों पे रहती है उसकी साइज़ भी समान है और उसकी ऊंचाई भी समान है। दोनों ही अपनी टंकी में पानी चढ़ाने के लिए यानी विद्युत मोटर का प्रयोग करते हैं। यानी कि वो दोनों ही जब पानी टंकी में पानी फिल करने के लिए अपने इलेक्ट्रिसिटी मोटर का उपयोग करते हैं। राखी के घर में पानी की टंकी रमेश की पानी की टंकी से जल्दी भर जाती है। यानी यहाँ पर देखिए जो राखी के घर की पानी की टंकी है वो रमेश के घर से जल्दी भर जाती है। इसके पीछे का कारण, अब क्या कारण हो सकता है इसके पीछे का? कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे घर के ग्राइंडर जो घरों में यूज़ होते हैं ना, ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर जिसको चक्की बोलते हैं, में 1 किलोग्राम दाल पीसने में पड़ोसी के ग्राइंडर में सबसे ज़्यादा समय लगता है। ऐसा क्यों है कि ग्राइंडर में दाल वो भी पीस रहा है, हम भी पीस रहे हैं, लेकिन हम वही उतनी ही अमाउंट की दाल पीसने में हमें ज़्यादा टाइम हमें लगता है हमारे कंपेयर ऑफ हमारे नेबर के। ठीक, क्या इनमें कुल किया गया कार्य अलग अलग है? इनमें क्या जो कार्य किया जा रहा है, जो फर्क हो रहा है वो अलग अलग है? या मोटर व ग्राइंडर के कार्य करने की क्षमता अलग अलग है? या तो मोटर के कार्य करने की क्षमता या ग्राइंडर के कार्य करने की क्षमता वो अलग अलग है। समान कार्य करने में अलग अलग मशीनों को लगने वाले समय में अंतर हो सकता है। देखिए कोई कार्य है वो समान है, जैसे समान कार्य को करना है और अलग अलग मशीनें हैं, में लगने वाले समय क्या होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, अर्थात इनके कार्य करने की दर अलग अलग है। अब आप अपने घरों में ही कभी ले लीजिए कि बहुत से फैमिली मेम्बर्स होते हैं, लेकिन एक फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, कोई मेम्बर वर्क को जल्दी कर लेते हैं और कोई उसी काम को धीमे कर पाते हैं। यानी कि उनकी इतने कार्य करने की कैपेसिटी नहीं होती कि वो हर कार्य को जल्दी से कर ले, और कोई अपने कार्य को इजली वे में कर लेते हैं। कार्य करने की दर को ही क्या बोलते हैं बच्चों? शक्ति। तो यानी शक्ति की यहाँ पर परिभाषा निकल के ये सामने आ रही है कि कार्य करने की दर ही क्या है? हमारी शक्ति। हम मोटर बाइक, मोटर कार, विद्युत पंप, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, आरा मशीन, चारा काटने की मशीन, ट्रैक्टर जैसी मशीन की शक्ति के बारे में ज्ञात करते हैं। हम सब की जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं घरों में, जिस इस्तेमाल करने वाले इलेक्ट्रिक्स की हैं, जैसे विद्युत हमारे पंप हो गए, और जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इनकी शक्ति के बारे में हम बात करते हैं। इनकी शक्ति ये दर्शाती है कि ये कितनी तेज़ी से ऊर्जा में परिवर्तन अर्थात कार्य करते हैं। यानी ये कितनी तेज़ी से ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और कितनी तेज़ी से ये कार्य करते हैं। ये इस कार्य करते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। अब जैसे विद्युत है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी है, अब हम वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्यूबलाइट या एलईडी ने क्या किया, उसको लाइट में कन्वर्ट किया। यानी कि यहाँ पर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आ रही है ना। तो यही है कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। इसे गणितीय रूप से ऐसे लिखेंगे, यदि कोई व्यक्ति t समय में w कार्य करता हो तो शक्ति कितनी होगी? कार्य बटे समय, यानी p पावर इक्वल w/t। शक्ति की इकाई मात्रक यानी वाट है। यदि कोई व्यक्ति 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है तो ऊर्जा का उपयोग की दर 1 जूल प्रति सेकंड होगी तथा शक्ति 1 वाट होगी। समझिए बच्चों, मान लीजिए शक्ति की इकाई क्या है? मात्रक,
है जिसको हम वॉट में लेते हैं। अक्सर घरों में ग्राइंडर वगैरह देखिएगा या घरों में बल्ब आप देख सकते हैं जिसमें लिखा रहता है 100 वाट या 60 वाट। अब तो बल्ब की जगह बच्चों एलईडी का यूज़ हो रहा है। जैसे एलईडी में भी कि ये 20 वाट की है, ये 15 वाट की है, ये 5 वाट की है। तो इस तरीके से वाट का उपयोग हम देख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करे, कोई व्यक्ति मान लो 1 सेकंड में, टाइम कितना लिया जा रहा है 1 सेकंड, और 1 जूल कार्य करता है तो ऊर्जा की उपयोग कितनी होगी 1 जूल प्रति सेकंड, यानी कि उसने 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा के उपयोग की दर हुई। अर्थात शक्ति कितनी होगी 1 वाट होगी। अर्थात 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। इसको आपने समझा किस फॉर्म में बच्चों? ये हमारा वन। इसको अब हम लेते हैं, देखिए उसको वाट, यानी या 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। इसको देखिए, फिर ज़्यादा शक्ति हो तो हम किलोवाट में नापते हैं। अगर शक्ति ज़्यादा होगी तो हम किस में नापते हैं बच्चों? इसको किलोवाट में नापते हैं। जैसे कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है 1000 वाट। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 kW, यानी 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट या 1000 जूल प्रति सेकेंड। इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। यदि हमें पता करना हो कि किस मशीन में कितनी ऊर्जा खर्च हुई तो हमें देखना होगा कि उसकी शक्ति कितनी होगी और वो कितने समय तक कार्य कर रही है। उपयोग की गई ऊर्जा यानी P बराबर W/T से। W बराबर क्या हो गया P इंटू टी। यदि P बराबर 1 किलोवाट तथा T बराबर 1 आवर हो तो उपयोग में ली गई ऊर्जा 1 किलोवाट आवर होगी। ठीक, अर्थात 1 किलोवाट यानी 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया बच्चों? 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वो मात्रा है जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत से 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होगी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? 1 किलोवाट आवर घंटे का मतलब ये हो गया, ये ऊर्जा की उतनी मात्रा है, उतनी अमाउंट है जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत से, मतलब 1 किलोवाट है वो किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय हुई यानी खर्च हुई। जैसे घरों में, उद्योगों में तथा व्यावसायिक संस्थानों में व्यय होने वाली ऊर्जा को प्रायः किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं। अगर घरों में जो उपयोग होती है या उद्योगों में या व्यावसायिक संस्थानों में व्यय होने वाली ऊर्जा को प्रायः किस में लेते हैं बच्चों? किलोवाट घंटा में व्यक्त कर। उदाहरण के लिए 1 महीने में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को यूनिट में व्यक्त करते हैं। आपके घरों में अक्सर बिजली का बिल आता है, आप देखते हैं उसमें कितनी यूनिट बिजली जो थी, इलेक्ट्रिसिटी, वो कितनी यूनिट खर्च हुई। तो उसका मतलब है वो यही होता है कि 1 महीने में कितनी विद्युत ऊर्जा, यानी जो कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत हुई। तो उसको किस में लेते हैं बच्चों? हम लोग यूनिट में लेते हैं। और यूनिट का अर्थ होता है 1 किलो। यहाँ 1 यूनिट का अर्थ है 1 किलोवाट। ठीक, यानी 1 किलोवाट आवर बराबर 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। तो 1 किलोवाट बराबर क्या होगा? 1000। 1 किलो को किस में लिख सकते हैं? 1000 वाट इंटू, और आवर को सेकंड में लिया गया 3600 सेकंड, और इसको मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा आंसर आ रहा है बच्चों। फिर है यहाँ पर देखिए, एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ कि एक महिला, यहाँ पर देखिए एक महिला 300 जूल कार्य करने को 5 सेकंड में पूरा करती है। तो बताओ कि कितनी शक्ति व्यय, यानी कि आपको यहाँ पर शक्ति ज्ञात करना है। तो महिला द्वारा किया गया कार्य दिया गया है, यानी W बराबर 300, कार्य करने में लगा समय है बच्चों 5 सेकंड। T बराबर, तो महिला द्वारा क्या ज्ञात करना? P, यानी कि हमको शक्ति, महिला द्वारा व्यय की गई शक्ति P बराबर W/T। तो यहाँ पर बहुत ईजी है, इसको आप निकाल दिए तो यहाँ पर आपको उसकी शक्ति ज्ञात हुई, यानी 60 वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो यानी इसको वाट में लिया है। इसी तरीके से नीचे दिया गया हुआ है, इसको आप लोग क्या करिएगा बच्चों? घर पे इस एग्जाम्पल को करिएगा और समझिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चंस दिया गया है कि शक्ति किसे कहते हैं।
यानी कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। या 1 वाट शक्ति को परिभाषित करें, यदि एक बल्ब 990 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करती है तो इसकी शक्ति कितनी होगी। तो यहाँ पर भी हमको क्या निकालना है बच्चों, शक्ति निकालना है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन तो क्लियर है, शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर ही हमारी क्या कहलाती, शक्ति कहलाती। ये एक सिंपल से उसमें है कि कार्य करने की दर ही क्या कहती है, शक्ति। ठीक है, यानी शक्ति बराबर कार्य बटे समय, P बराबर W/T। ये इसको देख लेते हैं हम लोग। कार्य बराबर, फिर एक है 1 वाट शक्ति को परिभाषित करें, तो 1 वाट शक्ति क्या है, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति 1 जूल अपान 1 सेकेंड। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 वाट बराबर, इसको देख लीजिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर बोल रहे हैं ना 1 वाट को परिभाषित करिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकेंड। ठीक, ये हुआ। फिर एक है, यदि एक बल्ब 990 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकेंड में व्यय करता है तो इसकी शक्ति कितनी होगी। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, शक्ति निकालना है। और जो दिया गया हुआ है कि यानी कि जूल विद्युत ऊर्जा दी गई हुई है और इस शक्ति 10 सेकंड में, तो इसकी शक्ति कितनी होगी। तो इसको आप लोग होमवर्क में करके सेंड करिएगा, बहुत ही आसान है। शक्ति बराबर क्या है, कार्य की गई ऊर्जा बटे समय, इसको लेना है। तो कार्य की गई ऊर्जा दिया हुआ है 990 जूल, ठीक है, और समय दिया है 10 सेकेंड। बस आपको इसमें डिवाइड करना है और आंसर को सेंड करना है। तो इसको आप होमवर्क में करके, बहुत ईजी है, इसको करके भेजिएगा। दूसरा बच्चों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिट की परिकलन करें। तो हमको इसमें क्या निकालना है बच्चों, यूनिट की, कितनी यूनिट खर्च हुई। इसको देख लीजिए कि विद्युत बल्ब की शक्ति दी है 60 वाट, जिसको किलोवाट में चेंज किया गया है। फिर उपयोग किया गया समय 10 घंटा, तब बल्ब द्वारा खर्च की गई ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू लिया गया समय। तो शक्ति इसकी ले ली गई और समय 10 आवर है। फिर देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया गया है और फिर इसका आंसर कितना आ रहा है, और किलोवाट आवर यूनिट है, यानी 0.60 यूनिट, यानी बल्ब एक दिन में 0.60 यूनिट ऊर्जा की खपत होगी। देखिए यहाँ पर